अरमान से बचने के लिए कृष ने करवाया अभीरा का किडनैप। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक साधारण अपहरण नहीं था, बल्कि एक ऐसी खतरनाक साजिश की शुरुआत थी जिसमें दांव पर सिर्फ 2 लोगों का प्यार नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का सच, एक विशाल घोटाला और रिश्तों के वो चेहरे थे जो अब तक मासूम लगते थे। यह रिश्ता क्या कहलाता है, अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार अपने असली रंग में सामने आने वाला है और दर्शक रह जाएंगे दंग। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरमान, जो अब तक हर मोड़ पर सही और गलत के बीच झूलता रहा है, अचानक कुछ फाइलों में एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता है। उसमें कृष और उसके पिता संजय एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की बातें कर रहे होते हैं। यह वही प्रोजेक्ट था जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ था और जिसके एकमात्र गवाह के तौर पर अभीरा का नाम सामने आता है। अरमान के माथे पर पसीना आ जाता। उसे एहसास होता है कि जिन लोगों को वह अब तक अपना परिवार मानता था, वही लोग न सिर्फ उसकी प्रेमिका की जान के पीछे पड़े हैं, बल्कि उसके पूरे घर को बर्बादी की कगार पर भी ले जा रहे हैं। दूसरी ओर कृष समझ जाता है कि अरमान अब सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसलिए वह अपने पिता के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाता है अभीरा को रास्ते से हटाने का। अभीरा को एक सुनसान फार्म हाउस से अगवा किया जाता है। वहां उसे शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। उसका फोन, दस्तावेज और अरमान के साथ की एकमात्र तस्वीरें तक फाड़ दी जाती हैं। उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने मुंह खोला तो वह ऐसी मौत मरेगी कि कोई उसका चेहरा तक नहीं पहचान पाएगा। जब अरमान को इस किडनैपिंग की खबर लगती तो उसका पूरा वजूद हिल जाता है। वह रोता नहीं, बल्कि एकदम शांत हो जाता है। अब उसके अंदर सिर्फ एक आग जल रही होती है, बदले की। वह पुलिस के पास जाता है, FIR दर्ज कराता है। लेकिन उसे महसूस होता है कि सिस्टम भी किसी न किसी रूप में संजय के प्रभाव में है। ऐसे में वह खुद एक निजी जांच शुरू करता है और अपने पिता के पुराने भरोसेमंद साथियों को ढूंढता है, जो अब एक निजी एजेंसी चला रहे होते हैं। उधर फार्म हाउस में जब कृष को लगता है कि अभीरा अब टूट चुकी है, तभी एक रात वह उसकी आंखों में देखता है और पाता है कि उसकी रूह अब भी जिंदा है। उसी रात अभीरा रस्सी छुड़ाकर भाग जाती है, लेकिन भागते वक्त वह एक पहाड़ी रास्ते से गिर जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती। उसे जंगल में एक महिला मिलती है, रहस्यमयी, शांत और बेहद विनम्र, जो उसे अपने घर ले जाती है। लेकिन वही महिला कभी संजय द्वारा धोखा खाकर पागलखाने भेजी गई थी। अब वह मानसिक रूप से अस्थिर है और उसे लगता है कि अभीरा ही उसकी पुरानी दुश्मन है। वह उसे जहर दे देती है, यह सोचकर कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। उसी